record the screen so that students who are not joined, they can also be able to access this meeting. So that is the reason I'm recording this session. Okay. So whether my screen is visible? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. Yeah, good. Okay. So first thing first, reaction. What is reaction? So be interactive. हाँ, थोड़ा सा आप बात करते रहो तो मुझे समझेगा कि आप है मीटिंग में, है ना? क्योंकि ऑनलाइन सेशन का वही ड्रॉबैक है, हमें नहीं समझ में आता कि सामने वाला सुन रहा है कि टाइम पास कर रहा है. तो थोड़ा सा बी रिएक्टिव, बी इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन सो दैट मजा आए. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन मतलब क्या? एनी क्लू, एनी अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर साइड, यू कैन शेयर. व्हाट इज रिएक्शन? भावेश? अरे कोई तो होगा, किसी को तो आता होगा. मयूरी? व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन क्या होती है? अच्छा ठीक है, चलो. सर, टू कंपाउंड्स पासून वन कंपाउंड फॉर्म. Okay, Dhruvesh is saying sir, from reactant, okay, product is formed. Okay, so from one compound another compound is formed. Okay, so this is a very simple way to understand ki if two reactants or one reactant, okay, undergo chemical change and another product form. So basically what is happening here, one bond is breaking and another bond is forming. Okay, so reaction is all about making and breaking of bond. कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे तो कुछ बॉन्ड बनेंगे, राइट? तो ओवरऑल जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे दुनिया भर की, उस रिएक्शन में यही एक चीज है. ओके, कुछ बॉन्ड बनेंगे, कुछ बॉन्ड बनेगा तो टूटेंगे. गॉट इट? सिंपल है ना? ओके, तो अभी एक बॉन्ड बनने का और जो बिगड़ने का तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म. ओके, कोई जैसे रिलेशन में ऐसा होता है, दोस्ती टूटती है कभी, हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग से. तो जो रीजन है अलग अलग हो सकता है ना. ओके, झगड़ा किसी भी कारण से हो सकता है, पैसों से भी झगड़ा हो सकता है. ओके, हो सकता है कि इमोशनल हो कुछ, हाँ, तूने मेरी गर्लफ्रेंड से बात की, कैसे बात की, है ना, मुझे बिना पूछे हुए. सो देयर आर सो मेनी अनदर माइट बी रीजंस कि किसी वजह से झगड़ा होगा. ऐसा ही है रिएक्शन में भी, ऐसा ही होगा, कुछ ना कुछ कारण होंगे, उसके वजह से कोई बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई बॉन्ड बनेगा. तो अगर मैं उसको एक जनरलाइज टर्म में बोलूं, तो जब जब स्टेबिलिटी कम होती है, जहां जहां पे स्टेबिलिटी कम है वहां का बॉन्ड ब्रेक होता है, और जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहां पे बॉन्ड फॉर्म होता है. ओके, इतना तो क्लियर है बेटा? किसी भी रिएक्शन में ऐसा ही होता है. तो अनस्टेबल और लेस स्टेबल बॉन्ड ब्रेक एंड द मोर स्टेबल बॉन्ड फॉर्म. इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने के लिए? एनी प्रॉब्लम? आई थिंक नहीं होना चाहिए. ओके, अगर हो तो यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन ऑलवेज आस्क. बी इंटरेक्टिव इन द सेशन. ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पे SN1 रिएक्शन रखता हूँ. SN1 क्या नाम है? नाम में सब कुछ है. केमिस्ट्री में एवरीथिंग लाइज इन नेम. S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 1 का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर. यूनिमोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल, एक ही बंदा इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन में. जब ऐसा हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करना चाहते हैं, बट चाहकर भी दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर सकता. ओके, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज यूनिमोलिकुलर, है ना? क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं है. जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है, आपके सामने ये NaOH है और ये NaOH बेस है, और इस, हाँ प्लीज बोलो. कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है. तो NaOH जो है बेस है, और ये अगर देखा जाए इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, Na प्लस
Na plus and OH minus. Na plus and OH minus. So NOH minus here can act as a nucleophile. देखो OH minus ही है. OH minus sometimes acts as a electrophile, nucleophile, and sometimes it acts as a base. तो बेस कब एज अ बेस कब वो रिएक्ट करेगा या एक्ट करेगा, और एज अ न्यूक्लियोफाइल वो कब एक्ट करेगा? कुछ डिफरेंस पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल सॉरी न्यूक्लियोफाइल एंड बेस? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है कि बेस है कि दोनों है? बेस। बेस है. OH माइनस इज बेस ऑलवेज. हमेशा ऐसा होगा कि OH माइनस बेस, जहां जहां दिखे OH माइनस उसको बेस कर दिया, करार कर दिया है. ऐसा है क्या? अरे कोई बात नहीं, नहीं आता तो नहीं आता बोलने का, सर नहीं हमें नहीं पता. ओके, तो मैं बता दूंगा. देखो जहां पे OH या कोई भी ऐसा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल या आयन अगर वो H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करे, देन दिट इज कॉल्ड एज बेस. ओके, बेस का काम क्या है? बेस का काम है एसिड के ऊपर अटैक करना. और एसिड कौन है? H प्लस. H प्लस इज एसिड. ओके, जहां जहां पे आपको एसिड H प्लस दिखेगा वो एसिड है. तो OH माइनस या कोई भी OH माइनस हो या फिर दिस वन NH3 हो, अमोनिया हो, कोई भी कंपाउंड जो H प्लस को ऑब्स्ट्रैक्ट करे उसे हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज बेस. और एनी अनदर से नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या फिर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अगर वो किसी नेगेटिव सेंटर पे लाइक कार्बोकैटायन पे अगर अटैक करे, देन इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल. है ना, सिंपल एज दैट. न्यूक्लियोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होता है. बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, बट उनका काम है टू अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन. ओके, वो एसिड को H प्लस को टैकल करते हो है बेस. और जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेंगे, कार्बोकैटायन हो या कोई भी ऐसा स्पीसीज जहां पे प्लस चार्ज बनता हो, ओके, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल. दैट इज द डिफरेंस. समझ में आया क्या? काफी स्मॉल डिफरेंसेस है, बच्चों को पता नहीं होता, तो ये कंफ्यूजन के वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप नहीं सॉल्व कर सकते. तो मैं चाहता हूं कि जितनी ज्यादा हो सके क्लैरिटी आप ले. ओके, गॉट इट? द डिफरेंस, क्लियर कर डिफरेंस कि जब भी कोई स्पीसीज नेगेटिवली चार्ज हो और अगर वो H प्लस पे अटैक करे तो बेस है, और पॉजिटिव पे अटैक करे तो न्यूक्लियोफाइल है. कोई डाउट? आगे चल सकते हैं. देखिए अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल वांट्स टू अटैक, OH माइनस वांट्स टू अटैक दिस कार्बन. ओके, तो कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज हियर. ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ कार्बन के अटैक करना चाहता है, बट कौन रोकेगा इसे? रोकने वाले कोई है? यस, प्लेंटी. यहाँ पे Br माइनस है, और OH भी क्या है? OH भी माइनस है. OH भी क्या है? माइनस है. तो OH माइनस और Br माइनस क्या यहाँ से अटैक हो सकता है? यहाँ से अटैक हो सकता है? नहीं, नॉट पॉसिबल. शांतिश्वर. ओके, तो सामने से अटैक नहीं हो सकता इस केस में. सेकेंड, अगर ये पीछे से अटैक करना का है, देखो क्या हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए, कार्बन एंड Br का बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए और OH का बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए. ऐसा क्यों? क्योंकि OH इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू ब्रोमीन. तो ब्रोमीन इज गुड लिविंग ग्रुप. ब्रोमीन यहाँ से निकलना चाहता है, वो OH यहाँ पे आना चाहता है, लेकिन आने का तरीका क्या होगा कि ये OH डायरेक्टली Br के पास से यहाँ से सामने से अटैक नहीं कर सकता. Why? क्योंकि Br खुद निगेटिव है और OH भी निगेटिव रिपल्शन होगा. तो क्या करेगा? OH विल ट्राई टू अटैक फ्रॉम बैक साइड से. क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे CH3 वन सेकेंड यू कैन चेक, इतना बल्कि ग्रुप है. ये वाला CH3 भी बल्कि ग्रुप है. ओके, सो ये वाला CH3 भी बल्कि ग्रुप है. हेमराज, एनी प्रॉब्लम? हेमराज, कुछ प्रॉब्लम है क्या?
हाँ, कौन है यमराज? यमराज आवाज आ रहा है क्या? कॉलेजचा टाइम वाढला, सकाळी येते नाही येते, काय करू? एक सेकंड। देखो बीच में ऐसा कोई नाटक नहीं चाहिए मुझे, वो बिना काम का ये मत करो, ओके? सो तो हॅलो सर. हाँ, आवाज आ रहा बेटा? बोल। सर सर मला काय म्हणायचं होतं, जे आमचं हे SN1 SN2 रिॲक्शन आहे ना, हे आमचं फर्स्ट इयरला झालंय सर. तर आम्ही सगळे सेकंड इयरचे, तर तुम्ही सेकंड इयरचा जर एखादा बुक मधला टॉपिक आम्हाला जर लर्न केला असता तर आमच्यासाठी चांगलं राहिलं असतं सर. हाँ बेटा, हे बघ ऐक ना, 2 तासाचं लेक्चर आहे. इन that 2 hours I am going to cover E1 E2 as well as E1 CB. So it's इनिशियल पार्ट और बाकी सब लोग भी है, तो सबके लिए मैं ले रहा हूँ, तो जस्ट 5-10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, ओके? तो डोंट वरी। और सेकंड ईयर आई ऑलरेडी टॉट, सो डोंट वरी, सारी चीजें हो जाएगी। तो SN और SN2 ऐसे भी अगर आपको आता है तो कैन शेयर ना, शेयर योर नॉलेज, ओके? इट्स गुड प्लेटफॉर्म। यस सर. गुड, वेरी नाइस। हाँ बेटा, मुझे आई लाइक कि वी शेयर दिस विथ मी, ये अच्छी बात है अगर ऑलरेडी आपको हो गया है ये, ओके? चलो, तो मैं क्विकली ये बात बता दूं बेटा, ये क्या होगा, व्हाई OH इज नॉट एबल टू अटैक? चलो बताओ, गुड, कौन बताएगा? जिसका जिसका हो गया ना SN1 SN2 रिएक्शन फर्स्ट ईयर में। अरे देखो, ओके चलिए, क्या होता है ये इज नॉट एबल टू अटैक, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ प्रॉब्लम है, ओके? सो दिस इज नॉट गुड ज्योमेट्री टू अटैक, इसलिए NaOH कितना भी स्ट्रॉन्ग हो इज नॉट एबल टू अटैक। दिस मीन्स दिस रिएक्शन इज टोटली डिपेंड ऑन दिस सबस्ट्रेट, ओके? सो क्या होगा, द Br will लूज इट्स प्लेस, यहां से Br निकल जाएगा और तब जाके क्या होगा, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, इट विल फॉर्म कार्ब, यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखा दूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखिए, कैन सी दिस कि Br लीव, ओके, बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट के इफेक्ट की वजह से क्या होगा, यहाँ से Br निकल जाएगा, और Br निकलेगा, देन व्हाट हैपेंस, कार्बोकैटायन फॉर्म्स। व्हाट अबाउट कार्बोकैटायन, इज दिस कार्बोकैटायन स्टेबल? क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल है? क्या इस कार्बोकैटायन को स्टेबल मान सकते हैं आप कि नहीं मान सकते? नहीं? अरे कुछ तो बोलो। यस, दिस कार्बोकैटायन स्टेबल, व्हाई? बिकॉज ये देखो, तीन बार इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, okay? यहाँ से इस कार्बन का भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, इस कार्बन को भी इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, ओके? इस कार्बन को भी, इस कार्बन का भी इंडक्टिव इफेक्ट है, 3 इंडक्टिव इफेक्ट है, और साथ साथ में यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा अल्फा अल्फा, सो देयर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे काफी अच्छी स्टेबिलिटी है। उसके बाद ये OH माइनस कैन अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड, and that is the reason 2 different compounds are formed here, okay? You can see the compound OH is front side here, okay? So this is called as 50% retention, and here is OH back side, so it is called 50% inversion, okay? तो आई थिंक एवरीबॉडी नोज, यहाँ तक आपको सबको पता होगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझे कि इस केस में क्या खासियत है। तो SN1 रिएक्शन की खासियत है कि कंपाउंड या सबस्ट्रेट मस्ट बी टर्शरी होना चाहिए, पहली चीज। सेकेंड, द न्यूक्लियोफाइल शुड बी वीक, न्यूक्लियोफाइल काफी वीक होना चाहिए। थर्ड थिंग, ओके, ये बात समझ में आ रही है ना? यू कैन नोट इट डाउन। देखो केमिस्ट्री के लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी आपको एक एक करके आपको इसमें
नोट डाउन करना है, ओके, क्योंकि सिर्फ लेक्चर ऐसा सुन के नहीं हो सकता। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? आगे चल सकते हैं बेटा? तो ये था SN1 का थोड़ा सा जो मेरे इंट्रोडक्शन है मैंने किया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि विल गो फॉर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 में किसी को डाउट है क्या? अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, यू आर अलाउड टू अनम्यूट, यू कैन आस्क अगर किसी को डाउट है तो। नहीं है तो विल गो फर्दर। चैटिंग बॉक्स में क्या है? ओके, शॉर्टली रिपीट प्रांजलि। ओके ओके बेटा, so we are discussing about SN1 reaction mechanism, and what is our target? Our target to prepare or okay to substitute the OH minus or strong nucleophile in place of weak nucleophile, है ना? फर्स्ट ओके। सो हर बार ऐसा ही होता है कि आपको स्ट्रॉन्ग विल रिप्लेस वीक, है ना? तो ये Br इज वीक, Br वीक है कंपेयर टू OH माइनस। अभी आप लोगों को अपने से कितनी बार ये सुना होगा कि OH स्ट्रॉन्ग है या फिर ऐसा, तो किसी को इसको किसी के बारे में मतलब किसी को एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि सर Br वीक क्यों और ये OH स्ट्रॉन्ग क्यों? तो किसी रिएक्शन को पढ़ना है ना तो पूरा उसके इंफॉर्मेशन चाहिए, आधा अधूरा नहीं कि Br वीक क्यों है, OH स्ट्रॉन्ग क्यों। नहीं, कोई कोई बोल रहा था बीच में, यू कैन आस्क। या ठीक है, तो देखो इसका सिंपली रीजन ये होता है कि जहां पे जितना वो इजीली अटैक कर सकता है, इसके पास जितना ज्यादा चार्ज हो उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होता है। तो OH माइनस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन उसने इकट्ठा करके रखा है, वेराज ब्रोमीन इज वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू OH, तो क्या है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है ना? तो सॉरी न्यूक्लियोफाइल है। तो इसकी इसकी वजह से क्या होगा, Br विल रिप्लेस बाय ओके रिप्लेस, ओके, Br विल गो एंड OH विल कम हियर, तो दैट इज द रीजन दिस रिएक्शन हैपन। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं, दैट इज SN1 SN2 रिएक्शन, SN2 में रिएक्शन मैकेनिज्म। SN2 ये SN2 में होता क्या है कि वेरी स्मॉल कंपाउंड लाइक मिथाइल ग्रुप, ओके, इन दिस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक फ्रॉम बैक साइड, और बैक साइड से अटैक हो सकता है, मतलब क्या, इन दिस टू compounds are involved, hence it is SN2 reaction। 2 मतलब bimolecular, both reactants are involved in chemical reactions, okay, so that is the reason it is called as SN2 reaction। so you can see here the OH is attacking from the back side, okay, and Br is leaving, so attack of nucleophile and removal of leaving group is a simultaneous process. It's a very important part about SN1 SN2 reaction, okay, it's a concerted reaction mechanism। Concerted means the bond formation and bond breaking takes place simultaneously। जब ऐसा हो कि bond break और bond formation एक साथ ही हो, that is called as a concerted reaction mechanism। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। तो इसकी क्या खासियत है? खासियत ये है कि whenever you are having primary substrate, जब आपका रिएक्टेंट ओके प्राइमरी हो और आपका आपके पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या होता है यहाँ पे SN2 की चांसेस ज्यादा है। सो ये मैं आपके सामने एक डिस्टिंग्विशिंग चार्ट जो रखा है, मतलब दोनों के बारे में, SN और SN2 के बारे में, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। तो इसमें मैं ट्राई किया है कि मैं मैक्सिमम जो पॉइंट है मैं कवर कर सकूं। तो देखिए सबसे पहला क्या है बेटा, ये इसका स्पीड, SN2 का स्पीड ज्यादा है कंपेयर टू SN1, क्यों? क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और ये फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे बस एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए उसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं SN1 को। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए उसको बायमॉलिक्यूलर कहते हैं। दिस रिएक्शन इज सिंगल स्टेप, ये रिएक्शन दो स्टेप की है, 2 स्टेप में रिएक्शन बनती है, ओके। देन बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग साइमल्टेनियस है SN2 में,
whereas SN1 में क्या है बेटा, फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक, ओके, एंड देन नया बॉन्ड फॉर्म, ओके। ट्रांजिशन स्टेट, इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेप है इसलिए एक स्टेप, यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेप है इसलिए उसके दो स्टेप हो गए। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ओनली, ये SN2 का खासियत है, और यहाँ पे दोनों साइड से अटैक हो सकता है। बट इट ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीपैट एग्जाम, है ना। जीपैट एग्जाम में आपको जब MCQ सॉल्व करने हैं तो हाँ। यस वैष्णवी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ओके। बोलो बेटा क्या क्वेश्चन है। सर उद्या किती वाजता लेक्चर? 12 वाजता ठेवणार ना? सांग. आज तुम्ही 10:30 ठेवलेलं. अरे आधीच सांगायचं का लेक्चर चालू बोलतो. हा वैष्णवी बोल बेटा. कुणी हात वर गेला. ओके, काय प्रॉब्लेम नाही ना वैष्णवी. ओके, तो नेक्स्ट वन, दिस रिएक्शन इज शोन बाय मेनली प्राइमरी सबस्ट्रेट. अगर आपका कंपाउंड प्राइमरी है then it shows SN2 रिएक्शन. अगर आपका कंपाउंड टर्शरी है then it shows SN1 रिएक्शन फॉर श्योर. अच्छा, अगर SN1 इसमें प्राइमरी और टर्शरी तो उन्होंने बांट लिया कि SN2 को चाहिए प्राइमरी, SN1 को चाहिए टर्शरी. व्हाट अबाउट सेकेंडरी? सेकेंडरी का क्या होगा? हाँ चलिए फास्ट, 2 ही मिनट बचे अपने पास. ओनली 2 minutes आर लेफ्ट. देखिए मैं समझा देता हूँ आपको. अगर SN2 रहा ना देन वी हैव टू चेक फॉर अदर पैरामीटर्स. ओके, अगर ये सेकेंडरी अगर सबस्ट्रेट रहा अपने पास तो क्या करना पड़ेगा, टू चेक कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है क्या. अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग रहा तो SN2 के चांसेस ज्यादा. अगर न्यूक्लियोफाइल वीक रहा तो SN1 के चांसेस ज्यादा. देखो ध्यान देना, यहाँ पे लिखा भी है मैंने. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहा तो व्हाट हैपेन, SN2. अगर वीक रहा तो SN1. व्हाट अबाउट सॉल्वेंट? अगर पोलर सॉल्वेंट रहा, पोलर एग्जांपल इज वाटर, एग्जांपल इज अल्कोहल, ये पोलर है. नॉन पोलर लाइक बेंजीन इज नॉन पोलर. ओके, देन CCl4 इज नॉन पोलर, CS2 इज नॉन पोलर. तो इसमें क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा. व्हाट इट? सो दिस आर दी सम कंडीशंस जिसका हम ये पता कर सकते हैं कि ये रिएक्शन SN2 से हो रहा है कि SN1 से हो रहा है. ओके बेटा, तो अभी ये SN1 SN2 भी कुछ किसी को दिक्कत है तो बात कीजिए. नेक्स्ट अभी 1 मिनट के बाद जो मीटिंग खत्म होगा तो हम रिजॉइन करना. देन वी विल गो फॉर E1 एंड E2 मैकेनिज्म. E1 E2 के बारे में. सर हाँ बोलो बेटा. ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन Br और OH दोनों साइमल्टेनियसली अटैक करने वाले हैं तो कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा ना सर? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन. ओके, तो देखो इसको जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है. यहाँ पे OH का बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा, फॉर्म हो रहा है, एंड द Br का बॉन्ड इज ब्रेकिंग. तो ये बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसी कितनी दिख रही है अभी आपको? 5 दिख रही है. यस सर. लेकिन वो है नहीं. एक्चुअली देखा जाए तो ये उसके 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये दूसरा और तीसरा 3 हाइड्रोजन है. OH का बॉन्ड आधा बना है और Br का बॉन्ड आधा ब्रेक हुआ है. तो आधा आधा मिला के कितना होता है? एक होता है ना. तो अभी भी उसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है. 4. और Yes. आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अनस्टेबल है, बिल्कुल अनस्टेबल है. दैट इज रीजन इट फॉर्मिंग ना. ये ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ पे तो अनस्टेबल होना ही चाहिए. दैट इज द रीजन इट इज रिएक्टिंग. जब भी कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होता है तो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. ओके, रिमेंबर. ओके, द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल इज लेस रिएक्टिव. ओके, एंड द least reactive this least stable molecule is more reactive. ओके, सो थ्रू बिकम, यहाँ से एक कंपाउंड से अपनी एक लेवल से वो ज्यादा स्टेबल होना चाहता है. दैट इज रीजन इज रिएक्टिंग.